Very good morning, dear students. Now I am about to tell you the next part of the first lesson of Snapshot, means to say your supplementary lesson name, The Summer of the Beautiful White Horse. Okay, बच्चों मैंने इसकी एक वीडियो मेकिंग बनाई थी फर्स्ट, आप सब ने देख ली होगी. जिन बच्चों ने नहीं देखी है पहले उसे देख लें, देन ये सब. ओके, लेट्स स्टार्ट. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses, way my cousin Murad and Ivor was not stealing, it would not become stealing until we offered the sale the horse, which of course I knew we would never do. ओके, स्टार्ट करते हैं. अब जो नैरेटर हैं वो कहते हैं कि ठीक है, वेल ठीक है, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना कुछ और चुराना जैसा नहीं है जैसे धन. मैं जो जानता था कि शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी ना हो, मतलब मैं जो जानता था कि शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी न हो, मतलब जैसे घोड़ा चुराना सवारी करने के लिए, इसे चोरी करना नहीं कहेंगे. चोरी करना क्या होगा, मतलब वो अकॉर्डिंग टू हिम बता रहा है कि मतलब पैसे वगैरह चुराना उसकी नज़रों में चोरी था. ओके, फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. It would not become stealing until we offered sell the horse, which of course I knew we would never do. ठीक है, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना कुछ और चुराने जैसा नहीं है जैसे धन. मैं जो जानता था कि शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी न हो. यदि आप घोड़ों के बारे में उन्मादी हैं, मतलब घोड़े के बारे में ज़्यादा ही पागल हैं सवारी के लिए, जैसे मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं थे, तो ये चुराना नहीं था. जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते वह चुराना नहीं है. जिसको मैं निश्चित रूप से जानता था हम कभी नहीं करेंगे. मैंने कहा आई न्यू वी वुड नेवर डू, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी कम टू द नेक्स्ट पैरा. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. आई सेड ऑल राइट. ही सेड बट हरी. आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स. ओके, अब नरेटर कहते हैं मैंने कहा लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो. ओके, आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स. ठीक है. आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद. मैं अपने कपड़ों में कूद पड़ा. मैंने खिड़की से आंगन में छलांग लगाई और उछलकर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया. वी कम टू द नेक्स्ट लाइन. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe the feel of the horse. Okay, अब इसमें नैरेटर जो है वे कहते हैं कि दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट अवेन्यू बिहाइंड अवर हाउसेज वॉज द कंट्री. हम उस वर्ष कस्बे के छोर पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे. ओके, हमारे मकान के पीछे गांव था. अंगूरों के खेत, फलों के बगीचे, सिंचाई की नालियाँ और गांव की सड़कें थीं.
In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि हम ऑलिव एवेन्यू पर थे और तब घोड़े ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया था. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. हम नई और सुंदर हवा में सांस ले रहे थे. घोड़े के दौड़ने का एहसास आश्चर्यजनक था. ओके. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. जो मेरा चचेरा भाई था, कौन? मुराद, वो हमारे परिवार के उन्मादी सदस्यों में से एक समझा जाता था. गाना गाने लगा. मेरा तात्पर्य जोर जोर से दहाड़ने लगा. कौन? मुराद. We come to the next. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. डिसेंडेंट होता है बच्चों सक्सेसर यानी कि वंशज. ओके. एनर्मस होता है यूज, विशाल, यानी कि हर एक परिवार में सनकपन कहीं ना कहीं होता है. और मेरे चचेर भाई मुराद भी हमारी जाति खानदान के सन की प्रवृत्ति का प्रकृति प्रदत्त वंशज माना जाता था. ठीक है. बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खौसरव, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mosque in the Saint Joaquin Valley, a man on furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. नैरेटर कहते हैं कि हर एक परिवार में सनकपन कहीं ना कहीं होता है और मेरा चचेरा भाई मुराद भी हमारी जाति के सन की प्रवृत्ति का प्रकृति प्रदत्त वंशज माना जाता था. उससे पूर्व हमारे चाचा खोसरोव थे, एक विशालकाय व्यक्ति जिनका विशाल सिर, काले बाल तथा सॉन जॉक्विन घाटी में सबसे लंबी मूछें थीं, जो सर्वाधिक गुस्से वाले, चिड़चिड़े स्वभाव वाले तथा इतने अधीर थे कि गरजते हुए हर किसी को रोक देते थे और कहते थे इससे कोई हानि नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो. We come to the next. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." बस वे ऐसा कहते थे चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे. एक बार उनका अपना पुत्र एरक 8 ब्लॉक पार करके दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर बताने आया, जहां उसका पिता नाई से अपनी मूछें हल्की करा रहा था, कि उनके मकान में आग लग गई है. ये व्यक्ति खोसरोव कुर्सी पर बैठा रहा और दहाड़ा, इससे कोई हानि नहीं है, इससे कोई हानि नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो. नाई ने कहा, पर आपका पुत्र कहता है कि आपके मकान में आग लग गई है. अतः खोसरोव दहाड़ा, बकवास मत करो, मैं कहता हूँ कोई हानि नहीं. ऐसा कौन कहता था? जो खोसरोव था, मतलब वो इतना बोल्ड था. वी कम टू द नेक्स्ट. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर, एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द natural descent of crazy. बच्चों, I think it has done okay. My cousin Murad was considered the natural descendant of this
of this man, although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of the spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. वैग्रेंट होता है बच्चों शायद आवारा. ओके, लेट्स स्टार्ट. माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब. मेरा चचेरा भाई मुराद इस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था, यद्यपि मुराद का पिता जोराब था, जो व्यवहारिक होने के सिवाय कुछ नहीं था. ओके, दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब. ऐसी विशेषता हमारे कबीले में थी. ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का पिता हो सकता था, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसके व्यक्तित्व यानी कि स्वभाव का भी पिता हो. हमारे कबीले की विभिन्न प्रकार के स्वभावों का वितरण उस समय से था जब वह मनमोजी और घुमक्कड़ प्रकार का था. घुमक्कड़ मतलब आवारा. ओके, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग्ड. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. हमने सवारी की और मेरे चचेरे भाई ने गाना गाया. प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ के हम निवासी थे. ऐसा हमारे पड़ोसियों में से कुछ लोग कहते थे. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone?" I asked, "That is up to the horse." My cousin said, "Get down, the horse will let me the ride." I said, "We shall see." He said, "Don't forget that I have a way with the horse." Well, I said, "Any way you have with a horse, I have also, for the sake of your safety." He said, "Let us hope so. Get down." "All right," I said, "but remember, you have got to let me try to ride alone." Okay, let's explain. Okay, at last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone?" I asked. अंत में एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, "नीचे उतरो, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ. क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे?" मैंने पूछा. आई आस्क्ड हिम. यह घोड़े पर निर्भर है. मेरे चचेरे भाई ने कहा, "नीचे उतरो, घोड़ा मुझे सवारी कराएगा." मैंने कहा, "हम देखेंगे." उसने कहा, "यह मत भूलना कि घोड़े के बारे में मुझे जानकारी है." खैर, मैंने कहा, "कुछ भी हो, तुम घोड़े के साथ हो. मेरे पास भी घोड़ा है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए." उसने कहा, "मुझे ऐसी उम्मीद करने दो, नीचे उतरो." ठीक है, मैंने कहा, "परंतु याद रखना, तुमने मुझे अकेले घुड़सवारी करने की बात कही है." ऐसा कौन कहता है? नैरेटर कहता है. किससे? अपने कज़िन मुराद से. वी कम टू द नेक्स्ट. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire run, Wazire run." Okay. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returning dripping wet. नाइटर कहते हैं कि मैं नीचे उतरा और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया,
ऐड लगाई और चिल्लाया कि वज़ीर दौड़ो। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ हिनहिनाया और इतनी तेज़ गति से दौड़ा जो अब तक मेरे द्वारा देखा गया सबसे प्रिय दृश्य था। ओके। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. मेरे चचेरे भाई मुराद ने सूखी घास के खेत से सिंचाई वार्ड तक चक्कर लगाया, घोड़े पर बैठे बैठे गड्ढा पार किया और 5 मिनट बाद पसीने में तरबतर लौटा। The sun was coming up. Now it is my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. अब नैरेटर कहता है कि सूर्य उदय हो रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य उदय हो रहा था। और नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब मेरी बारी है सवारी करने की, मैंने कहा। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड। मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतरा और उसने कहा चढ़ो, मतलब राइड, सवारी करो, ही सेड, उसने कहा। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move, kick into his muscles. My cousin Murad said, "What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about." मैं घोड़े की पीठ के ऊपर कूदा और क्षण भर के लिए सबसे अधिक कल्पनीय डर को मैंने जाना। घोड़ा नहीं हिला, घोड़ा नहीं हिला। उसकी मांसपेशियों पर ऐड लगाओ, मुराद बोला। तुम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हो? इससे पहले कि दुनिया में सभी जाग जाएं, हमें इसे वापस ले जाना होगा। मतलब जल्दी करो, मतलब क्या सोच रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? मुराद ने कहा नैरेटर से। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run, did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. I kicked into the muscles of the horse. मैंने घोड़े की मांसपेशियों को ऐड लगाई, एक बार फिर उछला, हिनहिनाया। ओके। Then it began to run. I did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vine. तब उसने दौड़ना शुरू किया। मैं नहीं जानता था कि अब मुझे क्या करना है। ओके। Then it began to run to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to the leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. मैंने घोड़े की मांसपेशियों को ऐड लगाई, एक बार फिर उछला, हिनहिनाया। तब उसने दौड़ना शुरू किया। मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। सीधे सिंचाई क्षेत्र की ओर मैदान में दौड़ने की बजाय घोड़ा डिक्रन हैलेबियन के अंगूर के खेतों में दौड़ गया, जहां उसने अंगूर की बेलों को कुचल दिया। The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. और 7 बेलों को कुचल चुका था बैल, तब भी उसने दौड़ना चालू रखा। किसने? घोड़े ने। ओके। I hope dear students you have got it. Okay.